नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे हम लोग समय और या वक्त कहते हैं। इस वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बुरे से भी बुरे हालात में किस तरह से मुस्कुरा करके जीवन में आगे बढ़ सके, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो की मदद से। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हमारे पास सामने ये जो दीवार है, इस दीवार पे कुछ इस तरह से लिखिए जिसको पढ़ते ही दुखी व्यक्ति खुश हो जाए और खुशी व्यक्ति दुखी हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और दीवार पे लिखते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और दीवार पे लिखते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, अगर इस वक्त हमारे जीवन में मान लीजिए बहुत सारी परेशानियां चल रही है, हम लोग कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम बन नहीं रहा है, हम लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बन नहीं रहा। हम चाहे व्यापार हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। ऑटोमेटिकली लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग आकर के आपके ऊपर भड़क जा रहे हैं, आपको ताना मार रहे हैं, आपको गलत-गलत बातें सुना रहे हैं। तो ऐसे वक़्त में बहुत ज़्यादा विचलित होकर के बिखरने का नहीं है। थोड़ा-सा मुस्कुरा करके, थोड़ा-सा धैर्य बना करके, उस ऊपर में जो बैठे परम शक्ति है, उस पे भरोसा करके एक चीज़ अपने आप से कहना है कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। दुनिया में आज तक अभी तक ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है कि वो उनका जन्म का पहला दिन से लेकर के मृत्यु के आखिरी समय तक उनके साथ सिर्फ बुरा 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 हुआ हो। ऐसा कभी किसी के साथ ना हुआ है, ना कभी किसी के साथ होगा। अगर सुबह हुई है तो शाम जरूर होगी, और शाम हुई है तो दोबारा लौट करके सुबह जरूर होगा। ये निश्चित है, यही प्रकृति का नियम है, यही दुनिया की नीति है। और ठीक इसके ऑपोजिट मान लीजिए कि अभी इस वक्त हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है। मान लीजिए हम लोग कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, व्यापार में हो, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सक्सेस हो जा रहा है। लोग ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो बिना एफर्ट के सक्सेस हो जा रहा है। तो ऐसे समय में भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर दे, जिसके वजह से हो सकता है कि उस कमिटमेंट को पूरा करने में आपको आगे चल के बहुत सारी परेशानी या दिक्कत उठानी पड़े। अगर ऐसा भी खुशी का माहौल चल रहा है, ऐसा भी बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे समय में भी धैर्य बना करके बहुत ही सक्षम रूप से ये याद रखना है कि अगर बहुत अच्छा दिन चल रहा है, तो हो सकता है कि बुरा दिन भी आएगा ज़रूर, और उसके लिए भी तैयारी अभी से करनी है। अगर मैं अपना व्यक्तिगत बात करूँ तो 2025 मेरे लिए एक ऐसा साल रहा है जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और अगर मैं सिर्फ़ दिसंबर की बात करूँ तो दिसंबर महीना मेरा लाइफ़ का एक ऐसा महीना रहा जो मेरे सोच से परे था। 2025 में ऑटोमेटिकली लोगों के साथ रिश्ते खटमट हो जा रहे हैं। 2024 में 1 साल पहले जो लोग बुला रहे थे मुझे कि आइए आप मेरे साथ व्यापार कीजिए, आप मेरे से माल परचेज़ कीजिए, 2025 में ऑटोमेटिकली वही लोग जाने-अनजाने मेरे ऊपर भड़क रहे हैं, ताने मार रहे हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो उनके साथ बात अच्छी नहीं बन रही, कहीं न कहीं खटमट हो जा रही है। तो ये वक़्त अगर ऐसा आया है, तो ऐसा नहीं कि ये ज़िंदगी भर रहेगा। ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, अगर बुरा वक़्त आया तो अच्छा वक़्त भी ज़रूर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी कहीं न कहीं थोड़े-से धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ़ अपना बात नहीं, आप दुनिया के किसी भी इंसान का बात कर लीजिए। अगर हम लोग अभी जो बहुत सुपरस्टार के रूप में निखर के आए हैं, अक्षय खन्ना सर, उनकी बात कर लीजिए। आज 2025 उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। लेकिन आज से 2-3-4 साल पहले आप देखिए, कहीं न कहीं अक्षय खन्ना जी का एकदम छवि जो था, वो एकदम लुप्त हो गया था। उस समय क्या
आपको लोगों का ताना नहीं सुनना पड़ा होगा, ज़रूर सुनना पड़ा हो सकता है। लोग उनके बारे में कुछ गलत भी बोले होंगे, वो पिक्चर करने के लिए कोशिश किए होंगे, उनको नहीं मिली होगी। वो लीड रूप में आने की कोशिश किए होंगे, वो नहीं मिली होगी। लेकिन क्या उन्होंने हार माना? नहीं माना। क्या वो उन्होंने पीछे हट गए? नहीं हटे। क्या उन्होंने एक्टिंग करना बंद कर दिया? नहीं किया। उन्होंने धैर्य बना के रखा और निरंतर फोकस होके अपना काम करते रहे। और देखिए रिजल्ट कितना शानदार आया है। 2025 में धुरंधर मूवी में हो सकता है कि एक्टिंग के रूप में हीरो रणवीर सिंह को मिली हो, लेकिन सभी के दिलों में हीरो के रूप में अक्षय खन्ना साहब बसे हैं, अगर एक्टिंग की बात करें तो। तो इस तरह से दुनिया में हर इंसान के साथ होता है, इस तरह से हर किसी को इस दुनिया में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना पड़ता है। और ये आपके साथ भी अगर हो रहा है तो परेशान ना हो। अगर मान लीजिए बहुत बुरा चल रहा है समय और आपको खराब लग रहा है, तो समझ सकते हैं कि ये समय सबको खराब लगता है। लेकिन एक चीज़ समझ के रखिए, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। और अगर साथियों मान लीजिए आपके कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या रिश्तेदार है, जिनके साथ इस तरह से समय चल रहा है, तो आप इनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह से रियल लाइफ थॉट्स को समझने के लिए और जीवन को हँसते हुए, मुस्कुराते हुए जीने के लिए आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना राय भी आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी दिन। आज इतना ही। आप सभी को राधे-राधे।